ये कहानी अमेरिका के रहने वाले परिवार के साथ हुई दर्दनाक घटना पर आधारित है। उस घटना से आज भी वो परिवार उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया। ये बात है साल 2012 की, जहां एंड्रयू और सिमलाने नाम के पति पत्नी अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में रहते थे और उनके 2 बच्चे, जॉन जिसकी उम्र 18 साल और जैस्मिन जिसकी उम्र 16 साल थी। एंड्रयू को नेचर से बहुत प्यार था, इसलिए उन्होंने शहर की झकझक से दूर गांव की तरफ एक नया घर लिया था। कुछ सालों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात ऐसी आई जिसने उन लोगों का जीवन तबाह कर दिया। ये बात है 2015 की, जब सर्दियों का मौसम चल रहा था। एंड्रयू और सिमलाने को एक शादी अटेंड करने के लिए शहर जाना था, इसलिए एंड्रयू और सिमलाने अपनी छोटी बेटी जैस्मिन को लेके शादी के लिए रात में निकल गए। लेकिन जॉन का दूसरे दिन स्कूल एग्जाम होने की वजह से उसे घर पर ही छोड़ गए थे। हालांकि जॉन का अकेले घर में रहना पहली बार नहीं था, वो कई बार घर में अकेले रह चुका था, क्योंकि उसके माँ बाप को जरूरी काम होने की वजह से अक्सर शहर जाना पड़ता था और लौटने में उन्हें काफ़ी लेट भी हो जाता था। लेकिन जॉन आराम से घर में रह लिया करता था, इसलिए जॉन के माँ बाप बेफिक्र होकर उसे घर में अकेला छोड़ गए थे। और जॉन थोड़ा शरारती किस्म का लड़का था। स्टडीज खत्म करने के बाद उसके पास दूसरा कोई काम नहीं था, इसलिए वो मोबाइल में यूट्यूब में वीडियोस को एंजॉय करने लगा। वो यूट्यूब में वीडियोस को स्क्रॉल कर ही रहा था, तभी उसे एक ऐसा वीडियो मिला जिसमें लिखा था ब्लडी मैरी। जॉन ने उस वीडियो को खोल के देखा तो उसमें ब्लडी मैरी को बुलाने के कुछ तरीके थे, जिसे वो गौर से नोटिस कर रहा था। जॉन को लगा कि ब्लडी मैरी ये सब एक प्रैंक है, बस एक एंजॉयमेंट के लिए लोगों को कुछ भी दिखा दिया जाता है। ऐसा सोचते हुए वो अपने बेड पर बैठ गया। लेकिन अब जॉन का मन एक शरारत करने के लिए बार बार मचल रहा था। वो अपने रूम में खाली बैठा था और खाली मन शैतान का होता है, इसलिए जॉन देखना चाहता था कि ब्लडी मैरी सच में है या सिर्फ ये एक रोचक कहानी है। अब उसका मन शरारत करने के लिए पूरी तरह से बेताब था, इसलिए उसने सबसे पहले अपने रूम की लाइट बंद की और सीधे आईने के पास एक मोमबत्ती लेकर खड़ा हो गया और उसने ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी 3 बार बोला। कुछ ही देर में उसके रूम का अचानक से किसी ने दरवाजा खटखटाया। जॉन एकदम से सन्न हो गया। वो अचानक से घबरा गया। उसे लगने लगा कहीं ब्लडी मैरी का भूत सच में तो नहीं आ गया। वो सोच ही रहा था, तभी दरवाजे को कोई और जोर जोर से खटखटाने लगा। जॉन अब और भी ज्यादा घबरा गया, लेकिन वो श्योर होना चाहता था कि आखिर दरवाजे के बाहर कौन है, कहीं उसके फैमिली मेंबर में से कोई तो नहीं। इसलिए उसने थोड़ा घबराते हुए दरवाजे को खोला। जैसे ही उसने दरवाजे के बाहर देखा तो उसकी जान में जान आई, क्योंकि दरवाजे के बाहर कोई और नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन जैस्मिन थी। लेकिन उसके माँ बाप नहीं थे। जॉन एकदम से शॉक्ड हो गया और उसने जैस्मिन से पूछा कि तुम अचानक से इतनी रात को अकेली, और मम्मी पापा कहाँ हैं? तब जैस्मिन ने जॉन को बताया कि मम्मी पापा मुझे अभी जस्ट घर के बाहर छोड़ के तुरंत शादी अटेंड करने के लिए चले गए हैं, क्योंकि उनको काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए वो रुके नहीं। मम्मी पापा ने ही मुझे घर में रहने के लिए बोला है।
क्योंकि तुम इस घर में अकेले हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए बोले और तुरंत छोड़ के चले गए। जॉन थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन उसने ज़्यादा माइंड नहीं किया और जैस्मिन को घर के अंदर ले लिया। तभी जैस्मिन ने जॉन से कहा कि वो काफ़ी थक गई है, इसलिए वो फ्रेश होने जा रही है। उसके बाद वो दोनों खाना खाएंगे। ऐसा कह के वो तुरंत अपने रूम में चली गई। जॉन को सब कुछ थोड़ा अजीब सा लग रहा था। वो खाना बनाने के लिए किचन की तरफ गया। तभी उसी वक्त जॉन के नंबर पे किसी का कॉल आया। उसने देखा तो वो कॉल उसके पापा का था। जॉन ने तुरंत फ़ोन उठाया और उनको बताया कि वो और जैस्मिन दोनों ठीक हैं। तभी उसके पापा ने जॉन को बताया, बेटा, लेकिन तुम्हारी मम्मी और जैस्मिन दोनों मेरे साथ में हैं। हम लोग अभी कुछ देर पहले शादी अटेंड करके वहाँ से घर के लिए निकल गए हैं और कुछ ही देर में बस घर पहुँच जाएंगे। तभी जॉन ने पापा को बताया, नहीं पापा, जैस्मिन तो काफ़ी देर से मेरे साथ है, आप ही तो उसको घर छोड़ के गए थे। नहीं बेटा, जैस्मिन तो शुरू से मेरे साथ में है, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो गई है। पापा पापा पापा। के रूप में ब्लडी मैरी का भूत था, जिसे खुद जॉन ने ही बुलाया था। खेल खेल में एक शरारत ने जॉन की जान ले ली। इस इंसिडेंट के बाद आज भी जॉन के माँ बाप को इस बात का मलाल रहता है कि काश उस दिन हम लोग शादी अटेंड करने के लिए शहर न जाते तो शायद उनका बेटा जॉन आज जिंदा होता। दोस्तों, ब्लडी मैरी एक सच्ची कहानी है, इसलिए आज भी कई लोग उसे बुलाने की शरारत कर तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपनी जान जोखिम में डालते हैं।